अच्छा, क्लास में कुछ नए बच्चे भी मौजूद हैं। हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जो कि 9th क्लास में हम पढ़कर आ रहे हैं। थोड़ी बहुत चीज़ें आपको शायद उसके हवाले से बताऊं, लेकिन कहीं पर कोई मसला है तो आप लाजमी पूछ लीजिएगा मुझसे। एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करिए हमने, और 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 हमें करना है। शो दैट iota power n plus 1 plus iota power n plus 2 plus iota power n plus 3 is equals to 0 for all n belongs to integers। तो इसको पढ़ते ऐसे ही, ये जो उल्टा ए बना हुआ है ये फॉर ऑल कहलाता है। n ये बिलोंग्स टू की साइन है, और z फॉर इंटीजर्स। कह रहे हैं कि n इंटीजर्स से बिलोंग करता है। हमें प्रूव करना है कि जो पूरी वैल्यू है इसको सॉल्व करने में आंसर 0 के इक्वल आएगा। अब ये बात हम कैसे प्रूव करें, जरा इसको देखिएगा। सबसे पहले तो हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेंगे। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, iota power n plus iota power n plus 1 n plus 2 n plus 3। अब इस वैल्यू को हमें सिंपलीफाई करना है। कैसे सिंपलीफाई करें? बेटा हमें ये बात पता है कि जब भी दो वैल्यूज की बेस सेम होती है और दोनों मल्टीप्लाई में हो तो दोनों की पावर्स ऐड हो जाती हैं। 2 plus 1 आयोटा की पावर 3 आ गया। यहाँ पर अगर आप देखें तो पावर्स आपस में ऐड हो रही हैं और दिख रहा है कि कौन कौन सी पावर आपस में ऐड हो रही है। आयोटा की पावर n ऐसे ही लिख दिया, यहाँ पर आयोटा की पावर n plus 1 लिखा हुआ है, मतलब पावर में दो वैल्यूज ऐड हो रही हैं n और 1। क्योंकि यहाँ दो वैल्यूज अलग हो रही हैं तो हम इसको दो हिस्सों में ब्रेक कर लेंगे। आयोटा को हमने दो दफा लिख दिया, एक दफा हम पावर लिखेंगे n और एक पे हम लिख देंगे पावर 1। तो हमने क्या करा, पावर को ब्रेक कर लिया। जब पावर को ब्रेक करेंगे तो बेस भी ब्रेक हो जाएगी। यहाँ आ जाए, यहाँ भी पावर में n plus 2 लिखा हुआ है, दो वैल्यूज लिखी हुई है, इसको भी दो हिस्सों में ब्रेक करेंगे। मतलब हम दो दफा आयोटा लिख देंगे, एक पे आयोटा की पावर n आएगा, एक पे आयोटा की पावर 2 आएगा। यहाँ आ जाए, n plus 3 लिखा हुआ है, यहाँ भी दो हिस्सों में ब्रेक कर देंगे, एक पे आयोटा की पावर n आएगा, दूसरे पे आयोटा की पावर 3 आएगा। तो हमने यहाँ पर इनको दो हिस्सों में ब्रेक कर लिया। यहाँ तक कोई मसला? किसी को ये स्टेप ना समझ आया तो पूछ लें। ब्रेक करने से फायदा क्या हुआ? क्या यहाँ पर कोई चीज कॉमन है? सब में क्या कॉमन है? आयोटा पावर n सब में लिखा हुआ है, सारी वैल्यूज के साथ है, सब में कॉमन है आयोटा की पावर n। तो सब में से कॉमन निकालेंगे आयोटा पावर n। अब आयोटा की पावर n कॉमन निकालना है सब में से, ये निकाल लेते हैं। 1 मिनट दीजिएगा। अब बेटा मुझे सब में से आयोटा की पावर n कॉमन निकालना है, तो मैंने क्या करा, ब्रैकेट लगा के बाहर आयोटा की पावर n लिख दिया। यहां से आयोटा की पावर n निकाल दिया, यहां से आयोटा की पावर n निकाल दिया, यहां से आयोटा की पावर n निकाल दिया। अच्छा बेटा एक बात समझानी है, जरा ये देखिएगा, यहां से आयोटा की पावर n निकाल रहा हूं तो क्या बच रहा है? आयोटा क्यूब, क्योंकि एक वैल्यू लिखी हुई है।
यहाँ से आयोटा की पावर n निकालना हो तो क्या बच रहा है, आयोटा स्क्वायर। यहाँ से आयोटा की पावर n निकालना हो तो क्या बच रहा है, यहाँ से आयोटा की पावर n निकालूंगा तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचा तो 1 बचेगा। जब कुछ नहीं बचता तो वहां 1 बचता है। अब बेटा हमने कल ही पढ़ा ये और आपने याद रखना है, आयोटा स्क्वायर जहां आ जाए वो किसके बराबर है, -1 के। आयोटा क्यूब किसके बराबर है, माइनस आयोटा के। ये वैल्यूज मैंने कल आपसे कहा था याद रखनी है आपने, कि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा के बराबर होता है। आयोटा की पावर n 1 प्लस आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब। अब बेटा आयोटा स्क्वायर यहाँ से हटा देंगे, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया। यहाँ से आयोटा क्यूब हटा दिया, इसकी जगह माइनस आयोटा आ गया। वन प्लस आयोटा, ये प्लस माइनस -1, ये प्लस माइनस माइनस आयोटा, ये बाहर वाला आयोटा की पावर n मल्टीप्लाई हो रहा है। अब फायदा क्या हुआ बेटा, 1 पॉजिटिव भी है 1 नेगेटिव भी है, दोनों कैंसिल हो गए। आयोटा पॉजिटिव आयोटा नेगेटिव कैंसिल हो गए, सब आपस में माइनस हो गए, तो क्या बचा, 0 बचा। तो ब्रैकेट के अंदर 0 बच गया, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 किसी से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 आंसर आएगा। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ गई, प्रूव हो गया ये। एक बार जरा रिकॉल कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या थे। कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं सम ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स। रियल और इमेजिनरी नंबर्स के सम को कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर में फर्क क्या होता है ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। 2 लिखा हुआ है और 3 आयोटा लिखा हुआ है। अगर किसी नंबर के साथ आयोटा लगा हुआ है तो उस नंबर को इमेजिनरी नंबर कहा जाता है। अगर किसी नंबर के साथ ये आई लगा हुआ, आई को आयोटा कहते हैं। तो अगर किसी नंबर के साथ आयोटा लिखा होगा तो उस नंबर को इमेजिनरी नंबर कहते हैं। और जिस नंबर के साथ आयोटा नहीं लिखा हुआ उस नंबर को रियल नंबर कहा जाता है। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर्स अगर दोनों ऐड हो जाएं तो बनने वाला जो नंबर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। मतलब 2 + 3 आयोटा, अब ये एक पूरा नंबर बन गया है, इस नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो अगर रियल और इमेजिनरी नंबर एडिशन की साइन की मदद से मिल जाए या माइनस की साइन की मदद से मिल जाए तो बनने वाला जो नंबर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट होने पे बनने वाला नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। अगर रियल नंबर 2 और इमेजिनरी नंबर 3 आयोटा दोनों मल्टीप्लाई हो जाए तो मल्टीप्लाई होने पे क्या होगा, 3 to the 6 आयोटा बन जाएगा। जब भी रियल और इमेजिनरी नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो बनने वाला नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर ही बनता है हमेशा। तो जब भी रियल और इमेजिनरी नंबर मल्टीप्लाई होंगे जब भी रियल और इमेजिनरी नंबर्स आपस में डिवाइड होंगे तो डिवाइड होने पर भी बनने वाला नंबर इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। तो पता नहीं चला रियल और इमेजिनरी नंबर जब ऐड कर सकते हैं तभी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा, तो पूरा नंबर इमेजिनरी है। अब बात हो रही है एक्सरसाइज में, हम पहले बात करेंगे एग्जांपल की। एग्जांपल नंबर 1,
पेज नंबर 03। हम बात कर रहे हैं एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कहा जा रहा है सिंप्लीफाई 3 + 7 आयोटा प्लस 6 + 9 आयोटा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में ऐड कराना है। तो 3 + 7 आयोटा 6 + 9 आयोटा लिखा हुआ है। ये बात का हमेशा ख्याल रखना है, रियल नंबर से ऐड होगा, इमेजिनरी नंबर हमेशा इमेजिनरी नंबर से ऐड होगा। तो बेटा रियल नंबर यहाँ पर 3 है क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं लिखा हुआ। 6 यहाँ पर रियल नंबर है, इसके साथ आयोटा नहीं लिखा हुआ, तो दोनों को हम साथ लिख देंगे और आयोटा जिन नंबर्स के साथ है उनको साथ लिख देंगे। 3 और 6 ऐड हो जाएंगे तो 9, दोनों के साथ क्योंकि आयोटा है तो दोनों ऐड हो जाएंगे। 9 और 7 ऐड होगा 16, क्योंकि दोनों वैल्यूज के साथ आयोटा लगा है तो 16 के साथ भी आयोटा लगा है। तो ये इसका आंसर आ गया। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करने पे हमारे पास ये रिजल्ट। अच्छा, एडिशन के दो तरीके के सवाल आते हैं। एक तो ये हो गया, दूसरा एग्जाम्पल नंबर 2, सिंप्लीफाई 2, 3, 1, -6। अच्छा, मैंने ये बात भी बताई थी परसों क्लास में कि कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 आयोटा या 3 - 5 आयोटा। इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म कहते हैं क्या? राउंड ब्रैकेट्स लगाकर बीच में कॉमा लगाते हैं, इस फॉर्म को ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म कहा जाता है। ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में एक स्टैंडर्ड सेट हुआ है कि पहला जो नंबर है वो हमेशा रियल पार्ट होगा, जो दूसरा नंबर है वो हमेशा इमेजिनरी पार्ट होगा। यहाँ पे पहला नंबर रियल पार्ट, दूसरा नंबर इमेजिनरी पार्ट। अब रियल पार्ट क्या है? जो भी रियल नंबर है। यहाँ रियल नंबर 2 है तो पहले 2 लिख दिया, यहाँ रियल नंबर 3 है तो हमने पहले 3 लिख दिया। इमेजिनरी पार्ट किसे कहते हैं? इमेजिनरी पार्ट कहते हैं आयोटा के साथ जो नंबर लिखा हुआ है उस नंबर को कहा जाता है। तो आयोटा के साथ 3 लिखा हुआ है तो 3 इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा, तो हम यहाँ 3 लिखेंगे। तो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म के अंदर आयोटा कभी भी नहीं लिखा जाता। यहाँ पर अगर हम देखें तो इमेजिनरी पार्ट क्या है? आयोटा के साथ जो नंबर लिखा हुआ है -5, तो यहाँ -5 इमेजिनरी पार्ट है। तो इस बात का खास ख्याल रखना है हमें कि ऑर्डर्ड पेयर के अंदर आयोटा कभी भी नहीं आता। मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कराना है। 2, 3 प्लस 1, -6। बेटा पहला रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर मतलब रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट से ऐड होगा। तो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में एडिशन कैसे होगी कि आपने आंसर भी ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखना है। रियल पार्ट से ऐड होगा मतलब 2 ऐड होगा 1 से, तो 2 + 1 पहले लिखेंगे। इमेजिनरी पार्ट 3 है, इमेजिनरी पार्ट -6 है, तो ये दोनों आपस में ऐड होंगे। तो यहां पर 3 में ऐड होगा -6। तो बेटा ये आ जाएगा 3, प्लस -6, तो ये आ जाएगा 3, -3 आंसर आ जाएगा।
यहाँ कोई मसला आप लोगों को कॉपी कर लें कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे कराना है। इसकी भी एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1, पेज नंबर 03। सिंप्लीफाई करना है 6 + 5 आयोटा माइनस 4 + 3 आयोटा। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कराना है 6 + 5 आयोटा माइनस 4 + 3 आयोटा। बेटा 6 + 5 आयोटा एज इट इज रहेगा। यहाँ हमें ब्रैकेट को ओपन करना है तो माइनस की साइन अंदर मल्टीप्लाई होगी, माइनस की साइन 4 से मल्टीप्लाई होगी, प्लस माइनस माइनस 4, माइनस की साइन 3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगी, तो प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा हो जाएगा। अब हम इसको अरेंज कर लेंगे, रियल नंबर के साथ लिखा जाएगा, 6 के साथ आयोटा नहीं है, -4 के साथ नहीं है, तो दोनों को साथ लिख दिया। आयोटा वाली दोनों वैल्यूज को साथ लिख देंगे, 6 में से 4 गया 2 बचा, 5 आयोटा में से 3 आयोटा गया, 5 में से 3 गया तो 2 बचा, दोनों के साथ आयोटा है तो आंसर के साथ ही आयोटा आ जाएगा। तो ये हमारा इसका रिजल्ट आ गया। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 देखिएगा। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कराना फिर सब्ट्रैक्ट कराना इससे। तो हम यहाँ पर पहला कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है 5 - 6 आयोटा, इसको एज इट इज लिख दिया। बाहर प्लस की साइन है तो प्लस दोनों से मल्टीप्लाई हो जाए, सेम ही साइन रहेगी। साथ में लिखा हुआ माइनस का 5 आयोटा -7। बेटा रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड कराएंगे, मतलब रियल नंबर को रियल नंबर से, तो 5 + 3 4 आयोटा -6 आयोटा, इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लेंगे। ये माइनस की साइन अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस के 5 आयोटा से, तो प्लस माइनस -5 आयोटा। ये माइनस की साइन मल्टीप्लाई होगी माइनस के 7 से, तो माइनस माइनस +7। तो बेटा ये 5 और 3 ऐड हो जाएंगे तो 8, यहाँ 4 और 6 आयोटा माइनस हो रहे हैं, 6 आयोटा में से 4 गया तो 2 आयोटा बचा, बड़े नंबर की साइन आ गई, प्लस माइनस -5 आयोटा +7। अगेन रियल नंबर के साथ लिखेंगे, 8 और 7 रियल नंबर्स हैं तो 8 + 7 आ गया। इमेजिनरी नंबर के साथ रहेगा, 8 में 7 ऐड करा देंगे तो आ जाएगा 15। बेटा 5 आयोटा माइनस का है, माइनस का 2 आयोटा, माइनस माइनस प्लस होता है, 5 में 2 ऐड हुआ तो 7 आयोटा आ गया, बड़े नंबर की साइन आ गई, तो 15 - 7 आयोटा इसका आंसर आ गया। किसी को इस सवाल क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 8 आप करेंगे अभी। अच्छा भाई, हर एक्सरसाइज के हर चैप्टर के एंड में एक रिव्यू एक्सरसाइज है, उसके अंदर जो आप एक्सरसाइज पानी के उनसे रिलेटेड सवाल आते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के 4 सवाल हैं, ये आपको घर से करने हैं, ये आपको नेक्स्ट क्लास में लाजमी करके लाने हैं। क्लास में वही बात है, नए बच्चे भी हैं, क्लास का एक उसूल है, जो काम नहीं करके लाता वो क्लास से बाहर जाके काम कंप्लीट करता है। और दूसरी चीज, जो क्लास में जितना काम कराया जाता है वो सबको कॉपी करना होता है, अगर कॉपी नहीं किया तो घर नहीं जा सकते। तो ये दो चीज़ों
की बड़ी स्ट्रिक्टनेस है और ये हम रखेंगे लाजमी। तो ये याद रखना है, होमवर्क लाजमी करके लाना है।